हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। सो फ्रेंड्स, गला अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब ये थोड़ी थोड़ी खराश जो आती है, ये आपको पता है कि आबो हवा में डस्ट होती है, उससे हो जाता है ये। आजकल तो स्मॉग भी है, फॉग भी है, उससे भी हो जाता है ये। वी हैव द मैजिक वॉन्ड, फिर हमारे पास द हिडन कंपास, द वॉरियर। ये बड़ी अच्छी एनर्जी है, ये इंसान बहुत अच्छी एनर्जी में है। द रिटर्न होम, समबडी इज़ कमिंग बैक। ये आपके पास्ट से कोई इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं और दे वांट फाइट फॉर यू। दे डेफिनेटली मिस यू। द फीलिंग जो आपके साथ उन्हें फील हुई। वी हैव द ब्रोकन स्पेल, ब्रेकिंग फ्री, द गार्डियन। वाओ, द सील्ड लेटर। मे बी उन्होंने कुछ कहना है आपसे। देयर इज समथिंग unspoken, unsaid, the tower, and then the stormy sea. Wow, the stormy sea, the fire trial. Fire and water, fire energy, water energy. आप fire, वो water, वो fire, आप water हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। एंड विद दिस ब्रोकन स्पेल, इससे मुझे याद आया सिंड्रेला, वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज़। उसमें स्पेल ब्रेक हो जाता है आफ्टर 12 मिडनाइट। देख लीजिए इसकी क्या सिग्निफिकेंस है आपके लिए। आपको ऐसा फील होता है कि उनके साथ जो कनेक्शन था, इट वाज सो ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक अ फेरी टेल। और अभी आपको लगता है कि स्पेल ब्रेक हो चुका है, आप उस फेरी टेल में थे और स्पेल ब्रेक हो चुका है, अब वो आपके साथ नहीं है और अब उनको आपके लिए फ़ाइट करना होगा। अब रियलिटी में आ चुके हैं आप लोग, स्पेल ब्रेक हो चुका है, समथिंग लाइक दैट। इस तरह से कनेक्ट हो सकता है आपकी स्टोरी से। बट इस ब्रोकन स्पेल को हम इस तरह से देख सकते हैं कि अगर आपके पर्सन को लगता था कि वो कर्स्ड हैं या कोई चीज़ उन्हें रोक रही है या कोई किसी चीज़ से वो बाउंड फील कर रहे थे, दे आर ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम दैट। ये एक बड़ा पॉजिटिव कार्ड है मेरी नज़र में इन दैट सेंस। जो भी नेगेटिव बिलीव्स थे उनके, वो ख़त्म हो रहे हैं। देर इज़ समथिंग दे हैव लर्नड रिसेंटली, कोई रियलाइजेशन है, एक नए बिलीफ ने जगह ले ली है उनके ओल्ड बिलीफ की। दे आर ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम ओल्ड पैटर्न्स, ये कह लीजिए, या जो भी चीज़ उनको बाउंड करी थी, दे आर जस्ट ब्रेकिंग फ्री। एंड आई फील कि इंसान बड़ी स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी में है। दिस इज़ ऑल्सो आई फील 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, द वॉरियर एनर्जी। ये इंसान ने गिव अप नहीं किया है आपके ऊपर, ना ही वो करना चाहते हैं और अभी नज़र आ रहा है कि वो करना चाहेंगे भी नहीं। देर इज़ अ लॉट जो उन्होंने आपसे कहना है। आई ऑल्सो फील बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। मे बी उन्होंने एक बहुत लंबा सा लेटर, एक बहुत लंबा सा कुछ लिख के नोट आपके लिए रखा हुआ है, सेव्ड अपने नोट्स में, मोबाइल में। और शायद उन्होंने सोचा है कि वो राइट टाइम पर आपको सेंड करेंगे। एक तूफ़ान है इमोशंस का, आई फील।
और ये इंसान दे आर मूविंग फॉरवर्ड, दे आर कमिंग बैक. दैट्स व्हाट आई सी, द रिटर्न होम. बड़े क्लियर मैसेजेस हैं ये. वो इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इस लव को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते हैं अब आपको. सो दे आर कमिंग बैक. ये मैजिक वॉन्ड ब्रोकन स्पेल से मुझे वो फील हो रहा है कि मैजिक वॉन्ड से वो सिंड्रेला के कपड़े हर चीज़ चेंज करती है, फेरी गॉड मदर द गार्डियन. और फिर वो स्पेल ब्रेक हो जाता है 12 बजे. द हिडन कंपस आप समझ लें कि उसका वो ग्लास स्लिपर बन जाता है. फिर वो जो प्रिंस होता है वो उसको स्लिपर के थ्रू से उस तक पहुंच जाता है. ब्यूटीफुल मूवी हमेशा ही सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल रहेगी. सो लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स. देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स. मेरे व्यूअर के लिए उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स. स्पिरिट. वाओ, सबसे पहले हमारे पास आया है किंग ऑफ कप्स. सो दिस इज लव, ट्रू लव, unconditional love, deep feelings. Wow, the fool. They feel like they're a fool in love with you. I don't know, एक बहुत पुराना सॉन्ग है, अर्थ एंजल प्लीज बी माइन. सुनिएगा, बड़ा स्वीट गाना है, बड़ा पुराना गाना है. उसमें कहता है आई एम जस्ट अ फूल इन लव विद यू. सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, आप सुनिएगा. सो वो वाली फीलिंग है आपके पर्सन की. देखिए ना, हमारे पास स्ट्रेंथ कार्ड आया है. दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर देन एवर दे फील. और देखिए शुरुआत से ही इस रीडिंग के महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन के अंदर एक नई सी स्ट्रेंथ है. देयर इज समथिंग न्यू दैट देव लर्नड. एंड ये इंसान फॉरवर्ड जाएंगे, ये इंसान फाइट करेंगे इस कनेक्शन के लिए. दे डेफिनेटली फील दे आर फूल इन लव विद यू. देन वी हैव 8 ऑफ कप्स. नंबर 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है बिकॉज स्ट्रेंथ का नंबर भी 8 है. सो 8 कल मैंने बहुत ज़्यादा 8 देखा, 4 टाइम्स 8. और बहुत जगहों पे, मल्टीपल जगहों पे मैंने 8 देखा. वैसे मेरा लाइफ पाथ नंबर भी 8 है. सो देखिए, वाओ, दिस इज़ अमेजिंग. 8 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ अमेजिंग. 8 तो यहाँ पर भी आ गया हमारे पास 3 टाइम्स, बट मैंने तो कल 4 टाइम्स देखा. ब्यूटिफुल नंबर. इन्फिनिट अबंडेंस का नंबर है 8. Infinity. I also feel this is a very deep connection and I feel कि eternal है somehow. मुझे ये बात कहना पसंद नहीं है क्योंकि देखिए कि दुनिया में कोई भी चीज़ इटर्नल नहीं है. इस दुनिया में कोई भी चीज़ इटर्नल नहीं है, फॉर एवर नहीं है, टेम्परेरी है हर चीज़. बट आई मस्ट से ये जो इतना 8 नज़र आ रहा है ना, और आप इस रीडिंग में भी 3 टाइम्स 8 नज़र आ रहा है, फिर इन्फिनिटी सिमिलर, डू फील देयर इज समथिंग इटर्नल हेयर. मतलब ऐसा लगता है कि फॉर एवर आप एक दूसरे के दिलों में रहेंगे, फॉर एवर ये कनेक्शन आपके दिल के करीब रहेगा और आपके पर्सन के भी. एंड दैट्स हाउ दे फील फॉर यू एज वेल. क्योंकि हम उनकी फीलिंग्स देख रहे हैं तो उनको लगता है ये इटर्नल फीलिंग है. एंड यू नो कि मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, आप में से भी बहुत से लोग मतलब कमेंट्स भी करते हैं, और मैंने पर्सनली लोगों से, ऐसे लोगों से डील किया है, मिली भी हूँ, कि जिन्होंने ज़िंदगी भर मरते दम तक एक ही इंसान से मोहब्बत की है. और कहीं ना कहीं ऐसे भी होता है कि आपकी ज़िंदगी में मल्टीपल लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं, बट कोई एक ऐसा होता है जो आपके दिल पे बड़ा गहरा एक नक्श छोड़ जाता है. सो कोई एक ऐसा होता है, ये हम कह सकते हैं. फीलिंग डेवलप हो जाती है किसी के लिए भी हो जाती है फीलिंग्स डेवलप, बट कोई एक ऐसा होता है जो हमेशा दिल के बड़ा करीब रहता है, चाहे वो बिछड़ जाए, जो भी हो जाए. तो ऐसे आप इंसान हैं आपके पर्सन के लिए, उनके दिल के करीब, इटर्नल लव. वाओ, मैजिक वॉन्ड एंड एस ऑफ वॉन्ड्स. आपके पर्सन के हाथ में ये मैजिक वॉन्ड आ चुका है. एंड
आई फील लाइक उन्होंने अपने हाथ में पावर ले ली है, ज़िंदगी की ड्राइविंग सीट पर आ चुके हैं और वो ये कह रहे हैं कि आई एम गोइंग टू मेक इट हैपन, दिस इज़ माई लाइफ, आई एम गोना कॉल द शॉट्स। ऐसी एनर्जी है, और ये शुरू से ही रीडिंग के हम देख रहे हैं, वॉरियर, गार्डियन, राइट। एंड देन वी हैव द हर्मिट, बट ऐसे नहीं कि बिना सोचे समझे, इसमें एक विजडम है। जो भी एक्शन ये इंसान लेंगे, करेंगे, एक प्लानिंग के साथ, विजडम के साथ, कॉन्फ्लिक्ट के साथ नहीं। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत वाइज तरीके से करेंगे जो भी करेंगे, और अगर मुखालिफत होगी कहीं से इस कनेक्शन की तो उसको भी ध्यान से देखेंगे। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ अमेजिंग। आई रियली फील कि ये इंसान कन्विंस करेंगे अगर कहीं से भी मुखालफत है, बिकॉज 5 ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास, इसमें और लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। सो वट एवर द सिचुएशन इज़, ये इंसान बहुत वाइजली इस कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहते हैं, बहुत वाइजली आगे बढ़ेंगे आपके लिए, एफर्ट करेंगे, एक जेन्युइन एफर्ट करेंगे। आई रियली फील कि दे आर गोइंग टू मेक इट हैपन, दे विल मेक इट हैपन। आई डोंट नो, बहुत सर्टन है ये इंसान के अंदर, बड़ी डिटर्मिनेशन है। वो आपको भी शायद बता नहीं रहे हैं ये सब कुछ, लेकिन आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसी डिटर्मिनेशन फील हो रही है कि दे विल मेक इट हैपन, इटर्नल, इस तरह की चीज़ें, लाइक बहुत डिफरेंट एनर्जी है। सो आई रियली फील कि आपके पर्सन का माइंडसेट ये है कि बस यही है, दिस इज़ माई पर्सन, मुझे और कोई नहीं चाहिए, मुझे इसके लिए करना है, मुझे इसके साथ चलना है, यही मुझे चाहिए बस, एंड आई विल मेक इट हैपन। ये वाला माइंडसेट है आपके पर्सन का। दे वॉन्ट यू मोर देन एनी थिंग। ये इंसान आपकी कदर भी करते हैं, आपका एहसास भी है इनको, विद द किंग ऑफ कप्स। उनको ये भी एहसास है कि आपने भी ज़िंदगी में बड़ी मेहनत की है, आपने भी ज़िंदगी में बड़ी फ़ाइट की है, और नो मैटर अब क्या सर्कमस्टेंसेस हैं, वो भी आपके लिए एफ़र्ट करेंगे, उन्होंने ये सोचा है। सो 2 एसेस हमारे पास हैं, जिसका मतलब ये है कि इट्स अ फ्रेश न्यू बिगेनिंग, बिल्कुल एक क्लीन स्लेट के साथ शुरुआत हो रही है इस कनेक्शन की। दे वांट टू मेक इट हैपन, दे लव यू। उन्होंने बहुत कुछ लर्न किया है इस सेपरेशन में, अगर सेपरेशन है आप लोगों की, बट इवन अगर आप लोग साथ भी हैं, आई स्टिल फील कि आपके पर्सन ने बड़ा कुछ लर्न किया है इस सिचुएशन से, और बहुत ज़्यादा विजडम आई है उनमें। मुझे ये भी फील हो रहा है कि इंसान पहले भी बहुत वाइज थे, और इस कनेक्शन के बाद अभी और ज़्यादा वाइजली सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में। सो लेट्स सी मोर उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स इन द नियर फ्यूचर। हम देखते हैं उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स। सो वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हेयर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो इन द नियर फ्यूचर। देखिए हमारे पास आया है डेवल, और द ब्रोकन स्पेल और डेवल को अगर हम कनेक्ट करें, आई डेफिनेटली फील दे आर ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम दिस डेवल एनर्जी। सो इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आपको ऑलरेडी पता है। ये देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स, वो एंड कर रहे हैं इस चीज़ को, ये जो भी है, दो कि ये उनके लिए बड़ा पेनफुल है, बट दे आर एंडिंग दिस टॉक्सिक एनर्जी, टॉक्सिक प्रिजन, आई डोंट नो वट एवर दिस इज़ दिमाग में उनके चल रहा है, या पास्ट है, फैमिली है, जो भी है, इसको ख़त्म कर रहे हैं वो। देखिए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है ये, ऑल्सो वेरी पेनफुल फॉर सम, इट्स डार्क नाइट ऑफ द सोल। दीज 3 कार्ड्स, दिस इज़ मेजर, दिस इज़ ह्यूज, ये हम नियर फ्यूचर में देख रहे हैं। एंड द हेरोफेंट, उसके बाद क्या है, स्पिरिचुअलिटी है, न्यू डोर है, असेंशन का प्रोसेस है, कॉन्शियसनेस का एक नेक्स्ट लेवल है, डीपली कनेक्ट कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी से, राइट। ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं अभी आगे। सो वी हैव स्कॉर्पियो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न अगेन, स्ट्रांगली हैं ये वाले स्टार साइंस, बट ये इंसान बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। एंड ऑल्सो आई फील कि आपके साथ उनकी कमिटमेंट और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी आने वाले टाइम में। ये जिस कदर भी तकलीफ से गुजर रहे हैं, दे आर ब्रेकिंग फ्री, बिल्कुल आप कह लो कि रीबॉर्न हो रहे हैं।
ज़िंदगी का मुकम्मल एक नया आगाज़ है। आई ऑल्सो फील जिन रिश्तों में, जिन चीज़ों में वो स्टक थे, जिनको वो समझते थे अपना, दिस इज़ समथिंग वेरी पेनफुल बेसिकली, कि जिन लोगों को अपना समझते थे, जिनके लिए मे बी उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी, ये वो फेज़ है जिसमें उनको नज़र आ रहा है कि ये रिश्ते खोखले थे सारे। ये उनके लिए बड़ा टफ़ फेज़ भी होगा, या ये फेज़ चल रहा है अभी कुछ लोगों का, बट हम नियर फ्यूचर में भी देख रहे हैं। सो ये बड़ा टफ़ है, बट स्टिल दे आर ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम सम टॉक्सिक फैमिली मेम्बर्स। आई फील दे आर मूविंग फॉरवर्ड। डिफ़िकल्ट फेज़ है, बट बहुत कुछ लर्न करके अब ये ज़िंदगी में आगे चल रहे हैं ये इंसान। सो फीनिक्स एनर्जी आप इसको कह सकते हैं, राइजिंग राइट अबव द एशेज़। आई डेफिनेटली फील हेयर कि जिन लोगों पे उन्होंने एतबार किया था वो एतबार ख़त्म हो गया, हर चीज़ चकनाचूर हो गया सब कुछ। सो ये आपके पर्सन का वन ऑफ द हार्डेस्ट लेसन है जो वो लर्न कर रहे हैं। सो हार्ड, बट ये उनकी ग्रोथ है। अब ये इंसान इतने पावरफुल हो जाएंगे इसके बाद कि फिर बड़ा मुश्किल है उनको तोड़ना, और फिर सक्सेस है आगे। सो आई रियली फील कि आपके साथ उनकी कमिटमेंट और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। आई ऑल्सो फील कि वो आपसे कमिट भी कर सकते हैं इस सारे प्रोसेस के बाद। ट्रांसफॉर्म हो रहा है आप लोगों का कनेक्शन भी, आपके पर्सन भी, पूरी लाइफ। सो लेट्स सी क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस है। ओके, वी हैव चेंज। तो चेंज आ रहा है। देखिए होप, ये बड़ा प्यारा कार्ड है। होल्ड ऑन टू होप एंड लुक फॉरवर्ड टू द फ्यूचर। देखिए होप पर होल्ड ऑन कर रहे हैं वो, आपने भी करना है। सो देयर इज़ होप इन योर सिचुएशन, ये बहुत अच्छी बात है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। फिर है हमारे पास सूदिंग स्टिलनेस। फाइंड ट्रू पीस इन द स्टिलनेस ऑन योर ऑफ योर इनर सेल्फ। फिर हमारे पास स्टेप बाय स्टेप। देखिए चीज़ें स्लो चल रही हैं विद स्नेल, बट प्रोग्रेस हो रही है। फॉलो द नेचुरल पेस एंड ग्रेजुअली अचीव योर गोल्स। सो यू विल अचीव योर गोल्स। और इस कनेक्शन को लेके भी आपके और आपके पर्सन के जो गोल्स हैं आप अचीव करेंगे। सो इस स्टिलनेस में आपने पीस फाइंड आउट करना है, अपना बैलेंस फाइंड आउट करना है। अभी चीज़ें अगर स्टक हैं, स्लो हैं, इसको आपने एज एन अपॉर्चुनिटी लेना है ग्रोथ के हवाले से। सो स्टेप बाय स्टेप, स्लोली बट श्योरली आप लोगों का कनेक्शन आगे बढ़ रहा है। एंड देन इनोवेशन, बोल्डली एक्सपेरिमेंट एंड ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज़। आई रियली फील कि ये बोल्डनेस आपके पर्सन की तरफ से आ रही है, और वो इतना बोल्ड हो रहे हैं लाइक नेवर बिफोर। लाइक ये इंसान पहले शायद कभी भी ओपन नहीं थे न्यू चीज़ों के लिए, न्यू आइडियाज़ के लिए। वो एक ही तर्ज पर ज़िंदगी गुजारने के आदी थे। बट आई डेफिनेटली सी हेयर कि उनकी ज़िंदगी में जिस कदर मेजर चेंज आ रहा है, बहुत डिफरेंटली सोचना शुरू हुए हैं। आई फील लाइक आप बड़े बोल्ड बिंदास इंसान रहे हैं, मेल हो या फीमेल। आपने हमेशा अपने दिल को फॉलो किया है, आपने ज़िंदगी में रिस्क लिया है, चाहे उसके आखिर में जो भी हो। बट आपने हमेशा ये सोचा है कि रिग्रेट में नहीं जीना है, करके दुखी होना मंजूर है, ना करके दुखी होना मंजूर नहीं है। लाइक रिस्क लेके देखते हैं, अपना 100% करके देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा देखा जाएगा। इस तरह करके आपने लाइफ में रिस्क लिए हैं। सो ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे इंस्पायर भी हुए हैं इस मामले में, और वो भी रिस्क लेना चाहते हैं, नई चीज़ें करना चाहते हैं, रिस्क के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं ज़िंदगी में। उनको ये बात रियलाइज़ हो रही है कि रिस्क के बिना आप कामयाब नहीं हो सकते हैं, आपको रिस्क लेने पड़ते हैं। जितने कामयाब लोग नज़र आते हैं हमें, उन सब ने कहीं ना कहीं ज़िंदगी में रिस्क लिया था, सब कुछ दाव पर उन्होंने एक बार लगाया था और फिर वो कामयाब हुए थे। सो ये मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। सो जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड, स्टे होपफुल, फेथ अपना रखें, चीज़ें आपकी हो जाएंगी।
सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब किए बिना आपने नहीं जाना है। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।